हेलो गाइस, वेलकम टू द एंड रिदम चैनल। आज मैं एक ऐसी प्रसिद्ध अभिनेत्री की कहानी लेके आई हूँ जिसने अपनी माँ को अदालत में घसीटा और खुद भी मौत के गले लगाना चाहती थी। तो आइए इस प्रसिद्ध अभिनेत्री यानी कि नूतन की कहानी मेरी जुबानी। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये कहानी है गुजरे जमाने की एक ऐसी अदाकारा की जिसकी खूबसूरती की मिसाल दी जाती थी। वो हीरोइन जिसने ब्लैक एंड वाइट सिनेमा को जिया। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। और कलरफुल सिनेमा को भी जिया। तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। और जिसे पर्दे पर देखकर लोगों के दिलों में उसके लिए सम्मान बढ़ जाता था। वो पहली हीरोइन थी जिसने लगातार 5 फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड जीते। सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर। जियर जो में से जैसे मनवा नाची मोर। और छोटी सी उम्र में मिस इंडिया बनकर ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज तक नहीं टूटा। तो हम बात करें अपने समय की सबसे चर्चित हीरोइन रही नूतन की। कैसे उसकी जन्म के समय की गई भविष्यवाणी ने सबको हैरान कर दिया था। उसकी खुद की माँ ने ऐसा क्या किया कि नूतन ने ना सिर्फ उसे कोर्ट में घसीटा बल्कि तड़पा तड़पा कर मार डाला। क्या सच में सालों बाद नूतन की आत्मा ने अपने पति से बदला लिया? यह कहानी ना सिर्फ आपको चौंका देगी बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगी। जानेंगे नूतन की अनसुलझी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। समझने वाले समझ गए हैं ना। नूतन का जन्म 4 जून 1936 को बम्बई में हुआ था। उसके पिता का नाम कुमार सेन सामर्थ्य था, जो एक फिल्म मेकर थे, और उनकी मां का नाम था शोभना समर्थ, जो 40 के दशक की एक चर्चित हीरोइन रही। नूतन की 2 बहनें भी थी। एक तनुजा, जिसे देखकर कभी जितेंद्र ये कहते थे बड़ी मस्तानी है मेरी बहन, और दूसरी थी चतुरा। उनका एक भाई भी था जिसका नाम था जयदेव। मतलब नूतन का परिवार एक संपन्न परिवार था। बचपन में नूतन बहुत पतली और कमजोर सी दिखती थी। वो लोग उन्हें खूबसूरत नहीं मानते थे। उनके घर में ही उन्हें ताने मिलते थे। नूतन केवल 9 साल की थी तभी उनके पिता ने उन्हें फिल्मों में धकेल दिया था। मूवी का नाम था नल दमयंती, जिसमें नूतन ने एक बाल कलाकार की भूमिका निभाई। नूतन कभी हीरोइन नहीं बनना चाहती थी, वो एक सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन उनकी माँ चाहती थी कि वो हीरोइन बने, और इसलिए उन्होंने नूतन को जबरदस्ती फिल्मों में काम करने का दबाव बनाया। जब वो हंसती तो उन्हें कहा जाता, नो 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 नो, दिल खोलकर कभी मत हंसना, इस तरह तो गंवार हंसते हैं। 1950 में शोभना समर्थ ने फिल्म मेकिंग में कदम रखा और पहली मूवी बनाई हमारी बेटी, और इस मूवी से हीरोइन के तौर पर 14 साल की नूतन ने डेब्यू किया। इसके बाद नूतन की और भी कई फिल्में आई, जिनमें से बाब, हम लोग और नगीना जैसी फिल्में शामिल हैं। नगीना वो मूवी थी जिसे उस समय पर
एडल्ट फिल्म का दर्जा मिला था। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि नूतन की इस मूवी में बोल्डनेस दिखा रही थी, और जब वो मूवी के प्रीमियर पर पहुंची तो उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया। उनसे कहा गया कि यह मूवी एडल्ट है, आप अभी नाबालिग हो तो आप यह मूवी नहीं देख सकती। नूतन ने कहा, अरे भाई, मैं इसकी हीरोइन हूँ। लेकिन चौकीदार ने भी कहा कि हीरोइन तो हो, क्या हुआ, पहले एडल्ट हो जाओ फिर एडल्ट मूवी देखना। बात तो सही है, और इसी तरह नूतन को अपनी ही मूवी देखने से मना कर दिया गया था। हालांकि इसमें से कोई भी मूवी बहुत बड़ी हिट नहीं हो पाई। इसके बाद नूतन ने कई फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाए और लगातार फिल्में आती रही, लेकिन कोई भी मूवी इतनी बड़ी हिट नहीं हो पा रही थी कि उन्हें कुछ खास पहचान मिल सके। नूतन की मां को लगा कि उनकी बेटी पर फ्लॉप हीरोइन का ठप्पा न लग जाए, तो उन्होंने नूतन को फिल्मों से दूर कर दिया और उसे पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया, और पूरे 1 साल तक नूतन भारत से दूर रही। इसके बाद जब वो भारत लौटी तो नूतन का लुक ही पूरी तरह से बदल चुका था, उनका स्टाइल भी बदल चुका था, और यही तो उसकी माँ को चाहिए था। नूतन के आते ही उसकी माँ ने उन्हें एक मूवी से फिर से फिल्मों में उतार दिया। मूवी का नाम था सीमा, और ये मूवी 1955 में आई थी, और इसने आते ही धमाल मचा दिया। सीमा ने नूतन को रातों रात स्टार बना दिया। जो लोग उन्हें कभी खूबसूरत नहीं मानते थे वो भी उनके दीवाने हो गए, और सीमा के लिए नूतन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। इसके बाद नूतन हीर बनी, जो एक बेहतरीन मूवी थी। 1957 में नूतन ने पहली बार देवानंद के साथ काम किया। मूवी आई बारिश। देवानंद के साथ उनकी जोड़ी ऐसी जमी कि अगली मूवी फिर से उन्हीं के साथ आई, जिसका नाम था पेइंग गेस्ट, और यह बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बनी, और देवानंद की तो बात ही अलग थी। इस मूवी में काम करके नूतन की पॉपुलैरिटी में 4 चांद लग गए, और हर कोई उनकी तारीफ करने लगा। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। इसके बाद जिंदगी या तूफान और चंदन जैसी फिल्में भी आईं। 1958 में नूतन ने किशोर कुमार के साथ काम किया। मूवी आई दिल्ली का ठग, और इस मूवी का ये गाना बहुत फेमस है। ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागिनी में, जो आज भी लोगों का फेवरेट लव सॉन्ग है, और आज भी इस पर रील्स बनती हैं। लेकिन यह मूवी सबसे ज़्यादा चर्चित रही नूतन के बोल्डनेस के कारण। यह वो समय था जब लड़कियां का फिल्मों में काम करना ही बड़ी बात मानी जाती थी, और औरत को घर की 4 दीवार में रखा जाता था। उस समय तक फिल्मों की हीरोइनें सीधी सादी और सुशील संस्कारी किरदार निभाने वाली ही होती थी, लेकिन इस मूवी में पहली बार स्विमिंग सूट पहनकर नूतन ने तहलका मचा दिया। उनका यह बोल्ड लुक उस समय कई लोग पचा भी नहीं पाए, और लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला, लेकिन विरोध करने वाले कम थे और आंखें सेक कर तारीफ करने वाले ज़्यादा। तो नूतन को पहली बोल्ड हीरोइन भी कहा जाने लगा। इसके बाद नूतन ने सोने की चिड़िया, आखिरी दाव और लाइट हाउस जैसी कई फिल्मों में काम किया। 1959 में राज कपूर की एक ब्लॉकबस्टर मूवी आई, अनाड़ी। सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। और सच में ऐसी मूवीज़ देखकर भी पता चलता है कि राज कपूर को शोमैन क्यों कहा जाता था। किसी की मुस्कुराहटों के हो मिसाल, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार,
किसी की वास्ती हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। इसी मूवी में नूतन ने बेहतरीन काम किया और राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी। सचे दुनिया वालों की हम हैं अनाड़ी। इसके बाद नूतन सुनील दत्त की हीरोइन बनी और मूवी आई सुजाता, और यह मूवी भी एक यादगार मूवी बन गई। 1960 में नूतन शम्मी कपूर के साथ मिलकर बसंत लेके आई और यह मूवी भी हिट रही। इसके बाद भी छबीली, छलिया, मंजिल, सूरत और सीरत, बंदिनी, दिल ही तो है, तेरे घर के सामने जैसी एक से एक बढ़कर मूवी में नूतन ने काम किया। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, और ये हर किसी की वह चटी बन गई। 1965 में नूतन ने एक और बेहतरीन मूवी में काम किया जिसका नाम था खानदान, जिसमें सुनील दत्त ने एक अपंग आदमी का किरदार निभाया था और यह मूवी बड़ी हिट हुई और इसके गाने भी लाजवाब थे। और उस मूवी का एक गाना था, तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जो आज भी जब पत्नी को शॉपिंग की ज़रूरत होती है तो वह अपने पति से कहती है, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। इसके बाद भी नूतन की कई बेहतरीन मूवीज़ आई। नूतन और धर्मेंद्र की जोड़ी भी खूब जमी और दोनों ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जिनमें दिल ने फिर याद किया और दुल्हन एक रात की जैसी कई बेहतरीन फिल्में थी। इसके बाद सुनील दत्त और नूतन एक बार फिर से पर्दे पर दिखाई दी और मूवी आई मिलन, और सच में मिलन मूवी भी एक एवरग्रीन मूवी थी। सावन का महीना पवन करे शोर गाना बहुत फेमस था। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसी जैसी बनमाना जी मोर। सावन का महीना पवन करे शोर। और 10 साल की भी जितनी तारीफ की जाए वह कम। मिलन मूवी का हर सीन, हर गाना हिट था और दोनों की जोड़ी पर्दे पर अलग हिट चमकती थी। और जब दोनों पर जनता इतनी मेहरबान हो रही थी तो दोनों ने मेहरबान भी कर ली थी और मेहरबान मूवी भी हिट रही। इस मूवी के गाने भी बड़े हिट रहे और नूतन अब सफलता का दूसरा नाम बन चुकी थी। उनकी एक्टिंग का कोई जवाब नहीं था। इसके बाद गौरी में नूतन ने एक अंधी औरत का किरदार निभाया और सच में इस मूवी में उनका काम देख के पता चलता है कि दूसरी कोई नूतन नहीं हो सकती। इसके बाद नूतन की वो मूवी आई जिसने उन्हें ओल्ड इज गोल्ड वाली लिस्ट में हमेशा के लिए अमर कर दिया। मूवी का नाम था सरस्वती चंद्र और इस मूवी का उस समय पर एक अलग ही जलवा था। मूवी के गाने सदाबहार बने, फिर चाहे यह गाना हो चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, या फिर ये वाला सैड सॉन्ग हमने अपना सब कुछ खोया, जो आज भी प्यार में लुट चुके आशिक गाते हैं। और अब दिल टूटने का दुख तो लड़कियों को भी होता है तो वह भी गाती हैं। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं जिंदगी के लिए। और यही जिंदगी की हकीकत भी है, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। इसी मूवी का गाना था, मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगी, जिस पर आज भी पति से प्रसन्न स्त्री गाती है, मैके को दे दो संदेश, पिया का घर प्यारा लगे। और खासकर मूवी का ये गाना
और ख़ासकर मूवी का ये गाना, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में। कभी पुराना नहीं हो सकता। इसके बाद भाई बहन, माँ और ममता देवी, महाराजा और यादगार जैसी बेहतरीन फिल्में आई और मनोज कुमार के साथ भी न्यू की जोड़ी बनी। छोड़ दो आंचल, ज़माना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आंचल, ज़माना क्या कहेगा। इसके बाद भी नूतन की मूवीज़ आती रही, कुछ हिट हुई और कुछ फ्लॉप। 1978 में नूतन ने विनोद खन्ना के साथ काम किया मूवी में तुलसी तेरे आंगन की, और इस मूवी में नूतन ने एक सेकंड हीरोइन का किरदार निभाया, जिसका किरदार लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद नूतन साजन बिना सुहागन बनी, मतलब मूवी का नाम था साजन बिना सुहागन, और यह मूवी भी सुपरहिट रही। इसके बाद भी नूतन ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन अब धीरे धीरे नूतन की उम्र ढलने लगी थी और उनका हीरोइन वाला चार्म भी जाने लगा था, तो उन्होंने सपोर्टिंग किरदार निभाना शुरू कर दिया और अब वह साजन की सहेली बनने लगी। मतलब 1981 में मूवी आई साजन की सहेली, और फिर वह पद्मिनी कोल्हापुरी की माँ बनी और बेटी ये कहने लगी तेरी मांग सितारों से भर दूं, और अब नूतन फिल्मों में हीरो की माँ भी बनने लगी थी। 1985 में अनिल कपूर की मूवी आई मेरी जंग, और नूतन ने अनिल कपूर की माँ का किरदार निभाया और ऐसे निभाया कि उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। 1985 में ही नूतन ने अपने बेटे को भी हीरो बनाने के लिए एक मूवी में काम किया, जिसका नाम था ये कैसा फ़र्ज़ है, जिसमें नदिया के पार वाली गुंजा भी थी। इसके बाद भी प्यारी भाभी, सजना, साथ निभाना जैसी फिल्में भी आईं। 1986 में नूतन ने दिलीप कुमार के साथ काम किया, मूवी आई कर्मा, जो एक मल्टी स्टारर मूवी थी। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, और वो लाजवाब थी। इस मूवी के गाने बड़े हिट हुए और इसी मूवी का गाना था हर कर्म अपना करेंगे, जिसे सुनकर आज भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को लोग देशभक्त बन जाते हैं। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। इसके बाद संजय दत्त के नाम की, जिसमें कुमार गौरव संजय दत्त से कह रहे हैं तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, और नूतन ने संजय दत्त की माँ का किरदार निभाया और यह मूवी भी बेहतरीन रही, जिसके गाने बड़े हिट हुए और ख़ासकर पंकज उधास का यह गाना, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, जिसे आज भी लोग सुनकर भावुक हो जाते हैं। इसके बाद फिर हिफाजत, सोने पे सुहागा और मुजरिम जैसी फिल्में आई। मुजरिम में नूतन ने मिथुन दा की माँ बनी थी और उस मूवी का ये गाना मुजरिम ना कहना मुझे लोगों मुजरिम तो सारा लोगों ने खूब सुना। इस मूवी में भी नूतन ने माँ के किरदार को यादगार बना दिया था। फिर गुरु में उन्होंने काम किया और फिर औलाद की खातिर में भी नूतन का काम हर किसी ने पसंद किया। इसके बाद कानून, अपना अपना में वह फिर से दिलीप कुमार की पत्नी और संजय दत्त की माँ बनी और यही उनके जीते जी उनकी आखिरी मूवी थी, क्योंकि इसके बाद रिलीज़ हुई इंसानियत, जो उनकी मौत के 3 साल बाद रिलीज़ हुई थी। और अब हम बात करेंगे नूतन की पर्सनल लाइफ की। नूतन जितनी अच्छी एक्ट्रेस थी उतनी ही प्यारी उनकी आवाज़ भी थी और उन्होंने अपनी कई मूवीज़ जैसे हमारी बेटी, छबीली और पेइंग गेस्ट जैसी फिल्मों में गाने भी गाए हैं। नूतन का एक पूरा दौर रहा है जिसमें वह बॉलीवुड की सबसे चर्चित
और फेमस एक्ट्रेस थी और दूसरी कोई हीरोइन के साथ खुद की तुलना को ही अपना सम्मान समझ लेती थी। और इसी बात से आप नूतन की खूबसूरती का अंदाज लगा सकते हैं। नूतन ने जब सुजाता, बंदिनी, मिलन और खानदान जैसी फिल्मों में एक भारतीय महिला का किरदार निभाया तो ऐसे निभाया कि वह भारतीय संस्कृति की पहचान ही बन गई और लोग उन्हें आदर्श मानने लगे। मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी। बंदनी मूवी में उनकी एक्टिंग ने ऐसा लेवल सेट किया कि भारत में ही नहीं बल्कि विदेशी मैगजीन में भी उनकी तारीफ छपी और लोगों ने कह दिया कि ये कोई साधारण हीरोइन नहीं, वो बॉलीवुड की पहली हीरोइन बनी जिसने लगातार 5 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। नूतन और शम्मी कपूर बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। शम्मी कपूर नूतन के दीवाने थी और धीरे धीरे ये बात दीवानापन प्यार में बदल गया। बचना बाबू जल नहीं जाना, बहुत कड़ी है धूप ये। नूतन भी शम्मी कपूर को पसंद करती थी, लेकिन जब शम्मी कपूर नूतन से शादी का प्रस्ताव लेके उनके घर गए तो नूतन की मां ने साफ साफ मना कर दिया और कपूर परिवार को खूब भला बुरा कहा, जिससे शम्मी कपूर के दिल को ठेस लगी और उन्होंने नूतन से दूरी बना ली। इसके बाद राजेंद्र कुमार भी मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है। और वह भी सीधा शादी का प्रस्ताव लेके उनके घर पहुंच गए थे, लेकिन नूतन की मां ने राजेंद्र कुमार की खूब इंसल्ट की और उन्हें भला बुरा कहा, जिससे राजेंद्र कुमार का भी दिल टूट गया। हर कोई ये शादी करना चाहता था और उनके घर पर रिश्तों की लाइन लगी रहती थी और इन सब से परेशान होकर नूतन की मां शोभना ने नूतन की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ एक भारतीय सेना के कमांडर रजनीश बहल से कर दी। नूतन ने इसे भी अपनी किस्मत समझ लिया और अपनी शादी को स्वीकार कर लिया। बड़ी बात यह थी कि उनकी शादी 1959 में ही हो गई थी और उसके बाद नूतन फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनकी मां का कहना था कि तुम फिल्मों में काम करना नहीं छोड़ सकती और पति ने भी उन्हें काम ना छोड़ने की सलाह दी, तो नूतन काम करती रही। उसी दौरान उनके घर पर एक लड़के का भी जन्म हुआ जिसका नाम मोनिस बहल रखा गया और मोनिस बहल भी बॉलीवुड के एक जाने माने एक्टर रहे, जो हीरो तो नहीं बन पाए लेकिन सपोर्टिंग किरदार निभाकर और सलमान खान का बड़ा भाई बनकर उन्होंने खूब पहचान बनाई। 1970 में शोले की ठाकुर यानी संजीव कपूर के साथ एक मूवी में काम कर रही थी नूतन जी, जिसका नाम था देवी। और इस मूवी के सेट पर एक ऐसी घटना घटी जिसने नूतन की जिंदगी ही बदल दी। इसी समय पर नूतन और संजीव कुमार के अफेयर की सुर्खियां अखबारों की हेडलाइंस बनने लगी थी और हर तरफ उनके प्यार की अफवाह उड़ रही थी। नूतन को जब यह पता चला कि संजीव कुमार खुद ही यह अफवाहें उड़ा रहे हैं तो उसने संजीव कुमार को समझाया, लेकिन जैसे ही यह खबर उनके पति को लगी तो रजनीश बहल नूतन पर भड़क गए। नूतन ने उन्हें कहा कि उनका संजीव कुमार से कोई लेना देना नहीं है, तो रजनीश बहल ने एक अजीब सी शर्त रखी। उसने कहा कि अगर तुम्हारा उनके साथ कोई चक्कर नहीं है तो तुम्हें ये साबित करना होगा और शूटिंग पर सबके सामने संजीव कुमार को थप्पड़ मारना होगा, नहीं तो मैं यह नहीं मानूंगा कि तुम्हारे दिल में खोट है। अगले दिन नूतन के पति फिल्म के सेट पर उनके साथ गए और नूतन ने सबके सामने संजीव कुमार से वही बात की तो संजीव कुमार ने उन्हें हल्के में टाल दिया और नूतन ने गुस्से में संजीव कुमार को थप्पड़ जड़ दिया। इस थप्पड़ की गूंज पूरी फिल्म इंडस्ट्री में गूंजी। हालांकि नूतन यह नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी अपने पति के कहने पर उन्हें
ये ज़बरदस्ती करना पड़ा और उसने संजीव कुमार को थप्पड़ मारा, जिससे संजीव कुमार का भी बुरी तरह से दिल टूट गया। एक ही शक्ति पर जो आज तक हमारा भारतवर्ष जिंदा है वो है भारतीय नारी का पतिव्रता धर्म। नूतन दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके साथ कभी भी अच्छा नहीं हुआ। उनकी माँ ने पूरी जिंदगी उन्हें एक एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल किया। वो किससे के बात करेंगी और किससे बात नहीं करेंगी यह उनकी माँ ही तय करती थी। उनकी माँ ने सिर्फ लालच के चलते नूतन की शादी राजेंद्र कुमार से नहीं होने दी, क्योंकि उन्हें डर था अगर वह शादी करके चली जाएगी तो उनकी एटीएम मशीन बंद हो जाएगी। नूतन सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन उनकी माँ ने जबरदस्ती उन्हें एक्ट्रेस बनाया और जब फिल्में फ्लॉप हुई तो बोल्ड सीन भी करवाए। नूतन जब विदेश में पढ़ने गई थी तो उन्हें लगा कि अब वह अच्छे से अपनी पढ़ाई करेगी और फिल्मों में कभी दोबारा नहीं आएंगी, लेकिन असल में उनकी माँ ने अपनी बेटी का मेकओवर करवाने के लिए उसे विदेश भेजा था, ताकि उसे मॉडर्न और विदेशी लुक के साथ पेश कर सके। और हुआ भी वही। 1 साल के अंदर ही उनकी माँ ने उसे वापस बुला लिया और फिर से फिल्मों में लगा दिया। उनकी माँ ने ही नूतन के बोल्ड फोटोशूट भी करवाए थे ताकि लोग उन्हें नोटिस करें। लेकिन यह सब नूतन को पसंद नहीं था और इससे भी बड़ी बात यह थी कि जब नूतन की शादी हुई और वो अपने परिवार के साथ रहने लगी, तब उन्हें पता चला कि आज तक उसने जो भी पैसे कमाए हैं और जितना काम किया है, उनकी माँ वह पूरे पैसे हड़पना चाहती है। उसने नूतन को साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हें कोई भी पैसा नहीं दूंगी, जिससे नूतन को धक्का लगा और उसने अपनी ही माँ पर केस कर दिया। नूतन अपनी माँ को अदालत में ले गई। यह केस बहुत लंबा चला और आखिरकार उसकी माँ को उसके पैसे लौटाने पड़े, लेकिन माँ बेटी के रिश्ते ऐसे बिगड़े कि पूरी जिंदगी नहीं सुधर सकी। दोनों एक दूसरे से नफरत करती थी और यह नफरत इतनी ज़्यादा थी कि जब नूतन का निधन हुआ तो उसकी माँ की आंखों में आंसू तक नहीं आए थे। उनकी माँ ने नूतन की शादी भी अपनी पसंद के लड़के से सिर्फ इसलिए करवाई थी ताकि शादी के बाद वह नूतन पर अपना कंट्रोल रख सके। नूतन ने अपनी माँ की कैद से आज़ादी पाई और अपने पति और अपने बच्चे को ही अपनी दुनिया समझने लगी, लेकिन उसका पति माँ से भी बदतर निकला और उसने नूतन को खिलौना बना दिया। वह अपना सारा गुस्सा, काम का पूरा प्रेशर नूतन पर निकालता था। उसे ये पसंद नहीं था कि उसे एक सुपर एक्ट्रेस का पति कहा जाए। इस पर वह चिढ़ जाता था और खुद को छोटा समझने लगता था, जिससे वह आए दिन नूतन को परेशान करता, मारपीट करता और किसी के भी सामने नूतन को बेइज्जत कर देता था। उसने हर किसी से नूतन को दूर कर दिया था और ऐसा माहौल बना दिया था कि लोग नूतन से किनारा करने लगे थे, कि वो नहीं चाहता था कि नूतन को कोई भी उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट दे। और इन सब का परिणाम यह हुआ कि लोग नूतन से दूर होने लगे। नूतन अपने ही घर में घुटने लगी और वह इस कदर परेशान थी कि दोहरी जिंदगी जीने लगी थी। दुनिया के सामने वह खुश दिखती और अकेले में घर पर रोती रहती और ऐसे ही जिंदगी कटने लगी। इसी समय वह बीमार पड़ गई और जब जांच हुई तो पता चला कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। चौंकाने वाली बात यह थी कि वह जहां अपनी बीमारी के बारे में जानकर लोग परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, तो वही नूतन अपनी इस बीमारी के बारे में जानकर खुश हो गई और उसने अपनी सहेली से कहा कि अब मुझे मौत का ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्द मैं मर जाऊंगी और सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। और फिर वो दिन भी आ गया जब उसका कहना सच साबित हुआ और 21 फरवरी 1991 को नूतन इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे। लेकिन कहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली और जब उसकी माँ की मौत हुई तो बड़ी रहस्यमय तरीके से हुई, जिस पर हर कोई हैरान था। किसी को भी पता नहीं चला कि अचानक से उसकी माँ का निधन कैसे होगा।
ने कहा कि नूतन की आत्मा ने ही अपनी मां से बदला लिया है। हालांकि लोगों ने इसे एक अफवाह ही माना और इसी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर कुछ सालों के बाद उनके पति रजनीश बहल की मौत हुई तो इससे सबको चौंका दिया। रजनीश बहल की मौत आगजनी में हुई थी। रजनीश की ही अपार्टमेंट में आग लग गई, जिसमें दबकर उनकी मौत हो गई। इससे शॉकिंग यह था कि उस आग में कई लोग फंसे थे और एक एक करके सब बाहर आ गए। किसी को कुछ भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और सेना का वो कमांडर जिसे ऐसी घटनाओं की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, वो अकेले ही उस आग में फंस गया और बाहर ही नहीं निकल पाया। उस घटना के चश्मदीद गवाह हैं ने लोगों को भी और भी डराया। उसने कहा कि कमांडर सर पूरी तरह से सही सलामत थे और आग इतनी भी खतरनाक नहीं थी कि कोई इसमें फंसकर मर जाए। बाकी के सभी लोग आराम से बाहर निकल आए थे और कमांडर साहब भी बाहर आ ही गए थे कि तभी किसी ने उन्हें धक्का दिया और अदृश्य शक्ति ने उन्हें बाहर ही नहीं निकलने दिया और जिससे वही फंसकर उनकी मौत हो गई। जिससे ये अफवाहें भी उड़ने लगी कि नूतन की आत्मा ने ही अपनी माँ और पति से बदला लिया और लोगों ने कहा कि नूतन की माँ और पति ने नूतन को तड़पाया था, उसे परेशान किया था, इसलिए उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह भटकती रही और उसने ही अपनी माँ और पति को मारकर अपना बदला पूरा किया। नूतन की आत्मा से जुड़ी एक और बात बड़ी चर्चित रही। नूतन की मां ने एक बार बताया कि नूतन जब छोटी थी तो वह सुबह शाम दरवाजे पर बैठकर जोर जोर से रोती रहती थी। जब डॉक्टर को दिखाया तो कुछ भी पता नहीं चला। फिर एक ज्योतिष ने उन्हें बताया कि आपकी बेटी असल में एक महान आत्मा है जो इस धरती पर जन्म नहीं लेना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे जन्म लेना ही पड़ा है, इसलिए वह दुखी है और वह अपने पिछले जन्म का कुछ अधूरा काम करने के लिए ही आई है और इस बार वह कुछ भी अधूरा छोड़कर नहीं जा सकती। नूतन की बहन तनुजा ने बताया कि नूतन की हथेली और नाखूनों से चंदन की महक आती थी और वह जहाँ भी बैठती थी वह जगह एक पवित्रता का एहसास कराने लग जाती थी। वह बचपन से ही भजन लिखती थी, पूजा पाठ करती थी और उसे गाने का भी बहुत शौक था और जब उसे पता चला कि उसे कैंसर है तो वो बहुत खुश हुई और अपनी माँ से कहने लगी, अब उसकी मुक्ति का समय आ गया है, मुझे आज्ञा दे कि मैं तेरी गोद में आकर सो जा सकूं। मैं तो तेरी वो संतान हूँ जिसका मन तप रहा है, शरीर झुलस रहा है। उस समय वो एक मूवी की शूटिंग भी कर रही थी जिसका नाम था गर्जना, लेकिन उसने अपने सीन डायरेक्टर से कम समय में पूरे करने को कहा और साइनिंग अमाउंट भी लौटा दिया और एक भी रुपया उस मूवी के लिए नहीं लिया और कहा कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। तो ये सब बातें यह साबित करती हैं कि वह सच में एक महान आत्मा थी जिसने दुनियादारी देखी और वह दुखी होकर ही चली गई। नूतन ने 6 फिल्म फेयर अवार्ड जीते और 5 बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड जीते और एक रिकॉर्ड बनाया जिसे सालों तक कोई नहीं तोड़ पाया। वो कम उम्र में ही मिस इंडिया बनने वाली पहली हीरोइन बनी। वो मिस मसूरी भी बनी। सबसे खूबसूरत हीरोइन का उसे टैग भी मिला। बंदनी मूवी में उसने जो एक्टिंग की उसे देखकर उसे टॉप की वर्ल्ड क्लास एक्टर कहा गया। उसने रिश्तों का दर्द झेला, अपनों की रुसवाई भी झेली और हमेशा अपने लिए मौत मांगती रही और अपनी खुश भी हुई। सच में दूसरी ना कोई हुई है और ना ही कभी हो सकती है। तो यह थी नूतन की अजीबोगरीब कहानी। आप नूतन जी के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपको इस टाइप की स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक दीजिए ताकि आगे भी मैं स्टोरीज़ लेके आऊँ और ये रियल स्टोरी है तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि आगे भी आपको सुननी है तो प्लीज़ आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना पड़ेगा प्लस शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।